प्रिया वेंडर सप्लायर, RR सोलर पैनल, RR एनर्जी BLDC सोलर पंप, RR वाटर टैंक्स, सोलर पंप कंट्रोलर्स जो है MNRE अप्रूव्ड, कॉर्पोरेट स्टील डस्टबिन्स, PVC डस्टबिन्स और जेल मीनार GI स्ट्रक्चर के साथ कई प्रकार के प्रोडक्ट्स बहुत ही कम प्राइस में। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू जिला लंबे समय से अकाल और सुखाड़ की समस्याओं से जूझ रहा होता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए पांकी बराज जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई थी, लेकिन लापरवाही और योजनाओं के अधूरे कार्य के कारण यह बराज बदहाली का प्रतीक बन गया। 450 करोड़ की लागत से शुरू की गई ये परियोजना पिछले एक दशक से अधिक समय से अधूरी पड़ी है। जर्जर हो चुके स्ट्रक्चर और रुके हुए काम ने किसानों की उम्मीदों को गहरा आघात दिया है। पांकी बराज को लेकर कई सरकारें आई और गई, लेकिन इस परियोजना को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। नतीजतन इस परियोजना से जुड़ी उम्मीदें अब धुंधली होती चली जा रही थी। बराज की जर्जर स्थिति और बर्बाद हो रहे संसाधन नेताओं की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर कर रही थी। पलामू के किसान जो सिंचाई सुविधाओं के लिए इस परियोजना पर निर्भर थे, कई साल अकाल और जल संकट का सामना करते रहे, लेकिन अब वर्षों की उदासीनता के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पांकी बराज परियोजना को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर इस पर काम शुरू करने की पहल की है। उन्होंने विभागीय सचिव, पलामू उपायुक्त शशि रंजन, SDM सुलोचना मीना और अन्य अधिकारियों के साथ पांकी बराज का दौरा किया। इस दौरे में न केवल परियोजना को प्रारंभ करने पर जोर दिया गया, बल्कि विस्थापित किसानों को मुआवजा देने पर भी विशेष ध्यान दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 30 जनवरी से 1 फरवरी तक कैंप लगाकर रैयतों के जमीन संबंधी मामलों का निष्पादन किया जाए और 15 फरवरी तक मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 13,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की योजना है और बाद में 23,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। पांकी बराज के अलावा वित्त मंत्री ने कन्हर, बटाने और ओरंगा नदी परियोजनाओं को भी शुरू करने की बात कही। उन्होंने छोटे छोटे नदियों पर बियर बांध बनाकर जल संग्रहण की योजना पर जोर दिया, ताकि पलामू की जल संकट की समस्या का दीर्घकालिक समाधान हो सके। पांकी बराज को फिर से चालू करने की यह पहल पलामू के किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। पांकी बराज का पुनर्जीवन न केवल पलामू के किसानों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि जब नीयत और नेतृत्व मजबूत हो तो कोई भी अधूरी परियोजना पूरी की जा सकती है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बार किसानों को केवल आश्वासन ही नहीं, बल्कि ठोस परिणाम भी मिलेंगे। और देखिए, जब इस बार का चुनाव लड़ रहे थे बीच में, तो उस समय ये बात वहाँ के किसानों के द्वारा उठाई गई थी कि अमानत बियर सिंचाई योजना, जिस पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और उसका पानी नहर के माध्यम से खेतों तक नहीं पहुँचा। तो मैंने अपने क्षेत्र के लोगों को ये कहा था, पाटन प्रखंड भी इससे लाभान्वित होने वाला है, कि यदि मुझे ये अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से इस विषय पर मैं पूरा ध्यान केंद्रित करूँगा। और समय भी वैसा ही रहा। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि इस जगह पे मैं आ गया हूँ, राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य भी हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस विषय को रखा था अपने वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं, जल संसाधन विभाग के प्रशांत जी, जो वित्त विभाग के भी सचिव हैं। तो हमने उनको कहा कि हम लोग को एक बार चलें और अमानत सिंचाई योजना में कैसे हम उसके माध्यम से पानी दे सकते हैं खेतों तक, तो उस पर हम लोग उसकी समीक्षा कर लेंगे और जो कुछ भी होगा स्थल पर जाकर के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसका निदान स्थल पर जाके ही करेंगे हम लोग। उसी क्रम में आज अभियंता प्रमुख और सेक्रेटरी साहब, पलामू के DC, पलामू के जो नगर आयुक्त हैं, तमाम अधिकारी वहाँ पहुँचे थे। हम लोगों ने देखा है, वहाँ बात की है। आपको हम जानकारी दे दें कि अमानत सिंचाई योजना से पांकी, लेसरीगंज, पाटन और तरासी के लगभग 23,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होंगे। 12 वर्ष पहले 2012 में वहाँ बराज बन करके तैयार। जब इतना पैसा खर्च हो गया, 450 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसका लाभ नहीं मिला, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात मानी जाएगी। तो इसी चीज़ को केंद्रित करके हम लोग यहाँ आए थे।